हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के बाद फिर से पीरियड्स क्यों आता है। बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका एक बार पीरियड ख़त्म होता है, यानी कि पीरियड स्टार्ट होता है और उसके बाद 2-4 दिन तक या फिर 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है और उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन रुकने के 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उनको फिर से स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है या फिर से हल्का फुल्का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसका कि कलर ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है या फिर पिंकिश भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम कारण के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से पीरियड्स के बीच में ही आपको फिर से स्पॉटिंग या फिर से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। और बहुत सारे महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये लक्षण देखकर वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कहीं ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। तो चलिए जानते हैं वो तमाम कारण जिसकी वजह से आपको पीरियड के बीच में ही फिर से स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होने लगता है। 70 to 80% महिलाओं में जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो 28 से लेकर 35 दिन का होता है, जो कि नॉर्मल होता है। यानी कि उनका पीरियड 28 दिन में आता है या फिर 30 दिन में आता है या फिर हर 35 दिन में आता है, जो कि काफ़ी नॉर्मल होता है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को क्या होता है ना, जब वो पीरियड स्टार्ट होता है उसके बाद 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है और बिल्कुल अच्छा ही ब्लीडिंग होता है और वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद फिर से उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है या फिर स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये नॉर्मल होता है। ये थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये आपका बार बार हो रहा है, यानी कि हर महीने हो रहा है, 2-3 बार से ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। इस केस में आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। उनमें से पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जनरली आपके पीरियड आने के पीछे 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। आपके जब पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि पीरियड से पहले दिन में आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ जाता है और उसके मिडिल पोर्शन में, यानी कि ओव्यूलेशन के पार्ट में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये 2 हार्मोन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पीरियड साइकिल रेगुलर होने में, आपका ब्लीडिंग पैटर्न रेगुलर होने में। यानी कि आपके पीरियड साइकिल को ये दोनों हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों हार्मोन में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो इसके वजह से आपके पीरियड के बीच में ही आपको दोबारा से स्पॉटिंग या फिर दोबारा से ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। दूसरा कारण है थायराइड इम्बैलेंस। और भी एक ग्लैंड है जिसको कि हम थायराइड बोलते हैं और जिसमें से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या फिर अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो इस थायराइड इम्बैलेंस की वजह से भी आपके पीरियड के बीच में ही आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली लेना स्टार्ट किए हैं या फिर बहुत समय लेने के बाद अभी आपने उसको बंद कर दिए हैं, उसके वजह से भी आपको मिड साइकिल स्पॉटिंग या फिर मिड साइकिल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंट्रायूटेरिन डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया, पैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, अगर आप ऐसा भी कुछ यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको इसके वजह से मिड साइकिल में, यानी कि पीरियड एक बार ख़त्म होने के बाद 7 दिन में या फिर 15 दिन में हल्का फुल्का ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन के वजह से भी आपको पीरियड के बीच में दोबारा से ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है, जैसे कि अगर आपको यूटेरिन फाइब्रॉइड्स हो गया या फिर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गया या फिर अगर आपको पॉलिप्स हो गया। पॉलिप्स यानी कि बच्चेदानी में अगर आपको थोड़ा बहुत गांठ है लेकिन फिर आपको पहले से नहीं पता है, तो इसकी वजह से भी आपको पीरियड के बीच में फिर से पीरियड या फिर से ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकती है। और जो कारण है पीरियड के बीच में पीरियड आने का, वो है इन्फेक्शन के वजह से। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो इसके वजह से भी आपको पीरियड के बीच में फिर से पीरियड आ सकता है। अगर आपको एसटीडी यानी कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर आप अभी अभी अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहे होंगे और इंटेंस रिलेशन में रहे हैं, तो इसके वजह से भी सर्विक्स का कुछ ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो गया है या फिर ब्रेकडाउन हो गया है, तो आपको पीरियड के बीच में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो काम के वजह से हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ की वजह से हो सकता है, तो स्ट्रेस जो है ना आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। तो स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपको मिड साइकिल ब्लीडिंग हो सकता है।
अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वेट गेन किए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस किए हैं तो भी ये आपके मिड साइकिल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब 5 किलो से ज़्यादा वेट गेन किए हैं अचानक से, या फिर आपका वेट बहुत ही तुरंत घट गया है, तो इसके वजह से भी आपके जो मिडिल साइकिल में यानी कि आपका पीरियड खत्म होने के 7 दिन के 15 दिन के बाद में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो उसमें कंसर्न होने का इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपका कुछ अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन हो सकता है, या फिर कुछ एसटीडी का मामला भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार आपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। ये तो गया नॉर्मल कंडीशन जिसके वजह से आपको मिड साइकिल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होता है। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी के चलते भी आपको आपके पीरियड के मिडिल में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। तो उनमें से पहला कारण है मिसकैरेज। अगर हाल ही में आपका मिसकैरेज हुआ हो, वो नेचुरल मिसकैरेज हुआ हो या फिर आपने अबॉर्ट करवाई हो, तो आपको लगभग 3 महीने तक एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो भी ये मिड साइकिल ब्लीडिंग या फिर मिड साइकिल स्पॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ हो, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि एम्ब्रियो यूटरस में ना चिपक कर या फिर इम्प्लांट ना होकर यूटरस के बाहर फैलोपियन ट्यूब, ओवरी कहीं पर भी जाकर चिपकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, अगर ऐसा हुआ है तो उसके वजह से भी आपको मिड साइकिल ब्लीडिंग या फिर मिड साइकिल स्पॉटिंग होने का ज़्यादातर चांस होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि पीरियड के बीच में फिर से आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब करने को भी मत भूलिएगा।